हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांजिस्टर तो नहीं पढ़ेंगे अभी। उसकी वजह यही है कि जो सुबह नहीं आए थे वो रिकॉर्डिंग देख नहीं पाए, तो उनको अब समझ में जल्दी से आएगा भी नहीं। तो पहले वो देख लें। ठीक है, जब तक मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करता हूँ जो कि इसी में है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है इतना। ठीक है, एंड दैट इज लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे लॉजिक गेट्स की। बहुत इजी है, यू विल लव दिस चैप्टर। लॉजिक नाम जरूर है इसका, लेकिन लॉजिक लगता नहीं है इसमें, बिना लॉजिक के ही काम हो जाता है। लॉजिक गेट्स। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे तो सिग्नल। सर हाँ जी। सर ट्रांजिस्टर के लिए कितने पेज छोड़ने हैं? अच्छा, पेज छोड़ रहे हैं आप तो 6 छोड़ दो। ओके सर। सर आपने रेज हैंड क्यों किया हुआ है? क्या किया हुआ है? हैंड रेज क्यों किया हुआ है? मैंने मैंने हैंड रेस किया हुआ है। यस सर। यस सर। ये क्या मतलब, मैं क्यों करूंगा? अच्छा, डाउट है सर। मेरे को डाउट होगा शायद। हट गया, हट नहीं रहा है, मैं कैसे हटाऊं सर? हट गया। आशीर्वाद था वो मेरा। चलिए, लॉजिक गेट्स। तो सिग्नल दो तीन टाइप के होते हैं, है ना। सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एनालॉग सिग्नल, है ना, एनालॉग सिग्नल। एक होते हैं डिजिटल। तो नाम से समझ में आएगा हमें। एनालॉग क्या हुए? एनालॉग सिग्नल वो हुए, सिग्नल का मतलब संदेशा दे रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं। सिग्नल का मतलब क्या है कि कुछ सिग्नल कर रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं, तो वो तो होता है सिग्नल। तो सिग्नल का क्या मतलब है यहाँ पे? तो ऐसा समझिए, हम वोल्टेज का इशारा करेंगे। जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो वोल्टेज के थ्रू इशारा करते हैं, करंट के थ्रू इशारा करते हैं, करंट के थ्रू अपनी बात को कहते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में आपने ए प्रेस किया, तब उसको थोड़ा ना पता है कि ए दबाया है आपने, वो तो आपको पता है ए दबाया है। वो तो उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझता है। तो जो भी डिवाइसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो वोल्टेज या करंट को सिग्नल मानते हैं। तो मान लो ऐसा कुछ सिग्नल है, वोल्टेज है, यहाँ पे टाइम है। तो ये जो सिग्नल है यहाँ पे, मान लो कुछ ऐसा बना दिया मैंने, दिस कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन। वोल्टेज कम हो, ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हुआ, नेगेटिव में आया, ये सब क्या है? एनालॉग होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल होता है ये। ठीक है, डिजिटल में क्या होता है? डिजिटल में मतलब डिजिट्स होती हैं। सिग्नल होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें डिजिट के फॉर्म में काम चलता है। यानी कि +5 है, +5 वोल्ट ले लिया आपने। ठीक है, या फिर यहाँ पे फिर आपने ले लिया 0 वोल्ट या -1, कुछ भी ले सकते हैं। या 0 हो गया, या ये ऐसे हो गया, ऐसे काम चल रहा है। इस तरह से बातें होती हैं इसमें, डिजिट्स होता है इसमें। यानी अगर 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट ही रहेगा। यहाँ पे अगर -1 वोल्ट का तो -1 रहेगा। दो डिजिट्स में सारा काम हो गया है, 2 डिजिट्स में यहाँ पे सारा काम हो गया। देखो सारी डिजिट कितनी है? अब 2 ही डिजिट है सिर्फ, 2 डिजिट्स। कौन सी? +5 वोल्ट एंड -1 वोल्ट। या तो +5 होता है या -1 होता है, तो डिजिट ही तो है ये, तो इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल। तो डिजिट के थ्रू ही, 2-3 डिजिट के थ्रू ही आपने सारा खेल खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये सिग्नल दो तरह के हुए। अच्छा, हम लोग जो लेंगे सिंबल, वो कौन कौन से लेते हैं? हमारे डिजिट्स हम लेते हैं बाइनरी डिजिट्स। वी टेक फॉर कन्वीनियंस, वी टेक डिजिट्स टू बी बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स क्या होती हैं? 0 और 1 लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो आवर डिजिट्स विल बी 0 and 1। 0 and 1, यानी कि 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब हुआ, और 0 का मतलब, इनका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप इसको 1 को 0
1 लिया और 0 लिया, इसको कहेंगे हम हाई स्टेट। हाई स्टेट में है ये, यानी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे हम। फिर पॉजिटिव एक, यानी कि एक होप, 1 इज लाइक अ होप नंबर, एक होप देता है आपको। 0 क्या करता है, एक होप नहीं देता, इसलिए इस नंबर को चूज किया गया है। 0 होना मतलब एक दुखी वाली स्टेट हो गई, 1 का मतलब एक हैप्पी वाली स्टेट हो गई। इसको हाई स्टेट कहते हैं, इसको कहते हैं लो स्टेट, इसीलिए इसको नाम दिया गया 0 और 1। या तो खुशी है या तो दुखी है, लाइट है डार्कनेस है, सुख दुख, उस तरह से इस नंबर को चूज किया गया है 0 और 1। ठीक है, तो इसको लो स्टेट। तो इसको ऐसा समझ लीजिए, सिर्फ हाई स्टेट एंड लो स्टेट, यानी 1 वोल्ट होगा या फिर 0 वोल्ट होगा, ऐसा कह सकते हैं, 1 वोल्ट या 0 वोल्ट। इसी नंबर के साथ हम डील करेंगे यहाँ पे। तो सर्किट्स dealing with circuits dealing with 0 and 1 are called logic gates, are called logic gates। उनको लॉजिक गेट्स कहते हैं जो कि इनके साथ डील करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स जो 0 और 1 के साथ डील करेंगे। अब लॉजिक गेट के अंदर क्या होगा वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लॉजिक गेट बनता किससे है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ से बनता है। मेड अप ऑफ, म्यूट कर दो किसी खुला हुआ, मेड अप ऑफ, दिस मेड अप ऑफ डायोड्स, ट्रांजिस्टर, इन सबसे बना होता है ये, जिसकी इंटरनल वर्किंग है एक्सेट्रा। अंदर इसमें किससे बना है वो बात अलग है। इट्स लाइक कि आप कार को ड्राइव करना चाहते हैं पर कार कैसे बनती है उसके बारे में आपको जानने की कोई इच्छा नहीं होती। कार ड्राइव करना जानते हो, दैट्स इट। दिस डज नॉट मीन कि आप कार के सब चीज के बारे में जाने कि इंजन कैसे वर्क करता है, नो। तो लाइक दैट ओनली, लॉजिक गेट्स बनते किससे हैं वो बात आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये काम कैसे करते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। दे प्ले विद 0 and 1 टू गेट देयर वर्क डन, अपना काम करवा लेते हैं 0 और 1 से। तो इन सर्किट्स को कहते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। हाँ जी बोलो सर, इनका यूज कहाँ होता है? अभी रुक जाओ, सब आ जाएगा यूज। लाइट बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं घर की, उन सब चीजों में होता है। कीबोर्ड की बटन दबा रहे हो आप, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, कैलकुलेटर, उन सब में यूज होता है इसका। जब आपने कैलकुलेटर में 0 बटन दबाई तो उससे कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं ये। हाँ जी सर, कहते हैं आप पहले ट्रांजिस्टर नहीं करवा रहे थे? आप शायद लेट ज्वाइन किए हैं ऐसा लगता है मुझको, है ना? यस सर। हाँ तो बहुत बात हो चुकी है यहाँ पर। क्या सर? मैं सबको बार बार सिखाता रहूं मैं कि मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ ट्रांजिस्टर? मतलब अभी आपने स्टार्ट लॉजिक गेट से करा है? हाँ ओके सर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कॉमनली लॉजिक गेट्स। जो लोग सुबह अटेंड नहीं कर पाए थे और रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, वो आज तक देख लेंगे, फिर कल हम शुरू कर देंगे ट्रांजिस्टर। कॉमनली 5 transistors are used, sorry 5, commonly 5 logic gates are used। 5 होते हैं जो कि हम यूज करेंगे। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज, 5 हैं टोटल, और, एंड, नॉट, नॉर, और ये है नैंड, नंद, नैंड, कुछ भी कह लो। ये 5 लॉजिक गेट्स हैं, नाम है उनके, कैपिटल OR, कैपिटल AND, कैपिटल नॉट, ये सब नाम है। ठीक है ना, गेट लिख दो यहाँ पे, गेट है। इन 5 का यूज होगा, दे विल प्ले विद 0 and 1 टू गिव आउट द डिजायर्ड आउटपुट। तो हम बात करेंगे OR गेट की।
या पहले नॉट गेट की बात कर लेते हैं। नॉट गेट क्या करता है? लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विद नॉट गेट। ये क्या करता है? इट इन्वर्ट्स द इनपुट, उल्टा कर देता है। इट इन्वर्ट्स द इनपुट, ठीक है। तो सिंपल, यानी कि जीरो का क्या करता है? ये 1 बना देता है। अगर 1 भेजोगे तो 0 बना देगा। अगर ये इनपुट है तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा। एक सेकंड में दोबारा बनाता हूँ। इसका जो सिंबल है वो ऐसा होता है। सिंबल इज लाइक दिस। ये ट्रायंगल बनाया और ये 0 लगा दिया, ऐसे लगा दिया। ये सर्किट सिंबल है इसका, ठीक है। दिस इज सर्किट सिंबल। ये सिंबल होता है। यहाँ पे आप देते हो इनपुट। हाँ जी। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं 3 बार लॉग इन कर चुकी हूँ, अब आ गई सर। ठीक है, नाम ही काफी है। ठीक है, हो गया। तो इनपुट आया, ये आउटपुट आ गया। ये सिंबल है नॉट गेट को ना, अगर ये दिख जाए आपको तो नॉट गेट आ जाएगा। ये क्या करता है? इनपुट को उल्टा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x है और ये है y, तो इनपुट एंड आउटपुट results are shown in format called truth table। इनपुट आउटपुट के बारे में कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट आएगा, उसको हम टेबल की फॉर्म में शो करते हैं। उस टेबल का नाम होता है ट्रुथ टेबल। यानी कि ये x हो गया आपका इनपुट, या हो गया आउटपुट। तो अगर आप 0 भेजते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? नॉट है। नॉट का मतलब उल्टा कर देगा, तो ये 1 आ जाएगा। 1 अगर ये x 1 हुआ तो ये 0 आ जाएगा। ये ट्रुथ टेबल है इसकी, इसी को ट्रुथ टेबल कहते हैं। बड़ी छोटी सी है पर इसी का नाम ट्रुथ टेबल होता है। ये सिंबल हो गया। तो ये करता है, सीधी सी बात है। तो नॉट क्या करता है? उल्टा कर देता है काम को। अब आते हैं आगे। यानी अगर बल्ब चालू था तो बंद हो जाएगा, अगर बंद था तो चालू हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज और गेट। तो क्या करता है? इट गिव्स 1 only। it gives 1 इनको ऐसा कहेंगे, it takes 2 input to give 1 output। हाँ बोलो। मुझे समझ नहीं आया ये मतलब नॉट गेट क्या करेगा और मतलब ये कहाँ पे मतलब होगा? अच्छा, जस्ट अ सेकंड, अभी मैं समझाता हूँ आपको। एक सर्किट डायग्राम और बनाता हूँ, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। जस्ट अ सेकंड। देखिए, इस और ग्रिड को समझाऊंगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी फिर। ओके सर। अब देखिए, मैं नॉट गेट को पहले समझा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। जस्ट टेक दिस एग्जांपल। ये बैटरी है मेरे पास और ये स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे बल्ब। ये है, यहाँ पे बैटरी है, ये बल्ब लगा हुआ है। अब ये है हमारा गेट, मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अभी ये ऑफ है ना, अभी ये ऑफ है कि नहीं? स्विच ओपन है तो बल्ब जल रहा होगा कि नहीं जल रहा होगा? जल रहा होगा। अभी बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है? अभी इफ आई राइट नाउ आई आस्क यू, इज द
bulb glowing? You will Yes. say Yes, sir. it will glow. It will glow. अच्छा, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं, will it glow? नो सर। नो सर। नो सर। Means sir. अगर आपने इसको खोल रखा है तो इसके देखो चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? इस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपने इसको क्लोज कर दिया तो आपने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया है बताओ? किसी चीज को जोड़ा है आपने, आपने अच्छा काम किया, पर आप बुरा। आउटपुट क्या मिल रहा है? बुरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बोलो। बल्ब नहीं जल रहा हमारा। स्विच क्लोज करना, ध्यान रखो, स्विच क्लोज इज गुड थिंग। स्विच क्लोज इज अच्छा माना गया है, इसको शुभ माना गया है, तो वन कहते हैं इसे। स्विच क्लोज कर दिया यानी बंद कर दिया आपने, कनेक्शन जोड़ दिया। स्विच ओपन कर दिया, इसको बुरा माना जाता है, इसको कहते हैं जीरो। समझ में आ गई बात अब? तो हमने तो अच्छा काम किया पर बल्ब जला ही नहीं। तो आपने यानी इनपुट क्या दिया? आपने स्विच को क्लोज किया, वन किया ना, पर आउटपुट क्या था? बल्ब जल जाए हमारा। दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। जीरो आया ना, बल्ब नहीं जला, जीरो आ गया। जब आपने क्लोज कर दिया यानी कि जब आपने उसको ओपन कर दिया तो बल्ब जल गया। समझ में आई बात? तो इस तरह का काम ये हमारा लॉजिक गेट कर देगा। ये जो बल्ब क्लोज करना है, बंद करना है ना, यहाँ पे लॉजिक गेट्स लगा देते हैं। वो कैसे काम करता है वो हम नहीं जानेंगे इसके बारे में, वो कर देता है। यहाँ पे लगाओगे आप तो वो कर देता है काम इस तरह से, डायोड वायोड का यूज करके कर देते हैं वो लोग। ठीक है, शोभिता कुछ पॉजिटिविटी आई? यस, तो थोड़ा बहुत समझ आया है बस। तो अब और गेट को देखते हैं, इसी हिसाब से और गेट को भी देखते हैं कि और गेट का सर्किट कैसा बनेगा, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा फिर। ये सारा कंप्यूटर वाला काम है, ये फिजिक्स वाला काम कम। यहाँ लगा दो बल्ब। ये प्रोग्रामिंग में सिखाते हैं। प्रोग्रामिंग वगैरह इन सब चीजों में रहते हैं ये सब चीजें, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। यस सर। तो ये सब है, ये ए और ये बी, इसको कह लो एक्स और ये कह लो वाई। ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई। तो स्विच है ना ये आपके पास, ये स्विच है यहाँ पर। तो जो इनपुट होता है लॉजिक गेट का वो स्विच होते हैं। यहाँ पे स्विच है हमारे पास, यहाँ पे लॉजिक गेट्स लगा दिए गए होंगे। यहाँ पे कुछ हमने ऐसा लगा दिया, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दिया जो कि बल्ब को कंट्रोल कर रहा है। तो देखो जरा आप, एक्स और वाई, और आउटपुट क्या है हमारा? बल्ब जलेगा नहीं जलेगा उसको जेड कह देते हैं, ये आउटपुट है। जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं ये काम लॉजिक गेट ऑटोमेटिकली कर लेता है। ठीक है, तो हमने एक्स दिया, वाई दिया और आउटपुट आएगा जेड। तो आप क्या लिखोगे बताओ? एक्स को क्या लिखना चाहते हो? एक्स को क्लोज करना चाहते हो तो वन कर दो, इसको कर दो जीरो, इसको खोल के रखो। बताओ बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा सर। वन हो जलेगा? जलेगा। बिल्कुल, करंट जाएगी ऐसे करके। यस, इट विल ग्लो। अगर मैंने इसको कर दिया जीरो, उसको कर दिया वन, जलेगा? वन। अभी यस जला सर। यस जलेगा। दोनों क्लोज कर दिए, जलेगा? यस वन। यस सर। चला। यस दोनों सर। जीरो कर दिए, जलेगा? जीरो। नहीं अब जलेगा। नो सर। तो और गेट लेता तो दो इनपुट है पर देता क्या है? वन आउटपुट है। और अगर दोनों में से कोई भी एक वन हो जाता है तो आउटपुट क्या आता है? वन आता है। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज वन, आउटपुट इज वन। देख लो यहाँ पर, अगर कोई भी इनपुट वन हो गया तो आउटपुट वन आ जाता है। जीरो कब आता है आउटपुट? जब दोनों ही इनपुट जीरो होता है। ये है यस इसकी डेफिनेशन और गेट की। आप इसको इसी तरह से समझें, इसी तरह से काम करें। So- गेम खेल रहे हो आप, इट्स लाइक अ गेम यू आर प्लेइंग, कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। डोंट ट्राई टू कनेक्ट इट विद द एनीथिंग रियलिस्टिक थिंग। इसको आप गेम की तरह समझे कि गेम खेल रहे हैं सर हमारे साथ, यहाँ पे सिखा रहे हैं, बस ये रूल सिखा देते हैं, गेट है ऐसा, ये नियम याद रखो। ठीक है सर? हाँ। सर ये कन्वेंशन फिक्स है 1 और 0 का? बिल्कुल, 0 और 1 दो डिजिट लेके चलेंगे हम लोग। सर तो ये मतलब ये श्योर ही क्वेश्चन में हमें देंगे कि या फिर ऑफ करें या फिर ऑन करें? हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहेगा और कुछ नहीं कहेगा वो, 0 और 1 के साथ ही खेलेगा, ऑन करें ऑफ करें बस यही करेगा। ठीक है, बस बहुत इजी गेम है। मतलब क्लास सेकंड का बच्चा भी अगर मैं सिखाऊं ना तो गेम की तरह वो भी सीख जाता है। गेम की तरह लोगे तो सीख जाओगे इसको, और आप इसको गेम की तरह ही लीजिए। सर्किट डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको बगल में कि देखो हाँ ऐसा हो सकता है। तो आउटपुट इज वन, So one output is 1 if any of
the input, if any of the input is 1, कोई भी अगर 1 हो जाए तो 1 हो जाता है ये, ठीक है। और का सिंबल जो होता है, और का सिंबल, हाँ बोलिए। सर ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट है। हाँ रुको ना, अभी समझ में आ जाएगा। इस आउटपुट को ना ऐसा कहते हैं हम, x प्लस वाई। और गेट जो होता है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि आप ऐड करो दो चीजों को, आपने दो चीजों को ऐड करने की कोशिश करो जरा। यानी कि 1 प्लस 0 क्या करोगे, मतलब हाँ और ना। 1 हो गया एक तरह से हाँ, और 0 हो गया एक तरह से ना। तो 1 प्लस 0 1 आ गया। इसको लिखते कैसे हैं, इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखते हैं इसे। और गेट अगर होगा तो x प्लस आएगा, वहां पे सिंबल प्लस, ये सिंबल यूज किया जाएगा प्लस वाला, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, सर्किट सिंबल क्या है, तो ये तो ट्रुथ टेबल हो गई, टीटी इज द ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये ऑपरेशन है, इस पे ऐसा ऑपरेशन लिखा जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये। इफ समवन इज राइटिंग x प्लस वाई, तो आप समझ जाएंगे कि वो और की बात कर रहा है। और ठीक है, सिंबल बताता हूं उसका मैं भी। इसका सर्किट सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल ऐसे होता है। ये डायग्राम बना होगा किताबों में, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा और गेट है ये, ठीक है। ये a, इसको कह लो x, इसको कह लो y, ये आ गया z, ठीक है। ये सर्किट सिंबल है, इनपुट होते हैं ये, और वो हो गया आउटपुट। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब बात करते हैं एंड की। एंड में क्या होगा, थर्ड गेट इज एंड गेट। टू इनपुट वन आउटपुट, इसमें भी वो होता है 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। इसका सर्किट देखते हैं क्या होगा। ये एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है, z बराबर x डॉट y। ये डॉट है ना, ये एंड को बता रहा है यहाँ पे कि आप एंड कर रहे हो। तो ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं आपके सामने। बिल्कुल मल्टीप्लाई जैसा ही काम करता है, जैसे मल्टीप्लाई हमारा एक्चुअल में करता है। ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ आ जाएगा z विच इज इक्वल टू x डॉट y। अगर ये 0 है तो आंसर क्या आएगा बताओ, 0 ही आएगा। 0 अगर ये 1 0 है तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 0 और 1 है तो भी 0 ही आएगा। ये 1 1 तब आएगा 1। तो बिल्कुल एक्चुअली मल्टीप्लाई की तरह है। ऊपर वाला भी ना, ऊपर वाला भी प्लस की तरह ही है। क्यों इसको प्लस कह रहे हैं, वाई आर वी सेइंग प्लस सिंबल शुड बी और, बिकॉज आप इसको जोड़ के देखो, 1 प्लस 0 1 आया, 0 प्लस 1 1 आया, 1 प्लस 1 भी क्या आता है, मतलब कोई कह रहा हो हाई स्टेट, हाँ भाई खुशी है, हाँ खुशी है, तो ऑब्वियसली बात है खुशी तो आएगी, जोड़ोगे तो डबल खुशी तो ना आ जाएगी। तो एक तरह से 1 की तरह ही काम कर रहा है अभी, 0 0 हाँ 0, समझ रहे हैं आप। तो ये 1 प्लस की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको प्लस सिंबल दे दिया गया है। ये ध्यान रख लो, ये याद करने का फटाफट तरीका है एक तरह से, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 तो करने से रहे हम लोग, तो 2 तो करेंगे नहीं, पर 2 बार 1 है तो 1 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये आ गया, इसका सर्किट सिंबल देखते हैं कि सर्किट में कैसे इसको हम बना सकते हैं। ये बैटरी हमारे पास, और ये ऐसे है, यहाँ लगा दिया बल्ब, ये x और ये y और ये आउटपुट है z। अब देखो, अगर दोनों ओपन होंगे 0 0 आ जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। देख लीजिए दोनों ओपन है, ओपन का मतलब 0 0 0 0, तो ये भी 0 आ गया। अगर एक को क्लोज कर दिया आपने, एक को खोल दिया, तो क्या आएगा, तो भी 0।
एक को खोल दिया, एक को बंद कर दिया तो भी 0, दोनों को बंद कर दिया तभी तो बल्ब ग्लो करेगा, तो 1 आ गया। यस सर। तो इट्स लाइक अ गेम ओनली, ठीक है। स्विच बंद होता है तो 1 कहते हो, खुलता है तो 0 कहते हो, बस इस तरह से बातें कर रहे हो आप। तो ये हमारे पास एंड गेट के बारे में भी समझ में आ गया। इसका सर्किट सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल बना देते हैं कि इसकी किताबों में इसको कैसा दिखाया जाता है, तो डी की शेप में दिखाते हैं, डी बना देते हैं। आप डी बना दो, ऐसा करके डी बना देते हैं। तो ये होता है एंड, एक्स लिखो, वाई लिखो, और यहाँ आ गया ये जेड, ठीक है। दिस इज द थिंग, यही होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। एक सवाल लेता हूँ मैं, उसको ग्रुप पे भेजता हूँ मैं भी, है ना, किसी के पास, सबके पास बुक नहीं होंगी फिर। तो क्वेश्चन इज, पेज नंबर 96 पे आओ अपने बुकलेट के, पेज नंबर 96 ऑफ योर बुकलेट। शोभिता ग्रुप पे देख लो, मैंने MW6 में डाल दिया है। और इसको ना मैं यहाँ पे डील करते हैं जरा, इसको मैं भेज देता हूँ, यहीं पे ले आता हूँ। सेलेक्ट, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अभी, एक सेकंड, आ गया। Shit. आ गया। देखो से, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, यहीं पे समझना बेहतर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो शो द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ और गेट। और गेट का आउटपुट वेव फॉर्म आपको बताना है, ठीक है जी। तैयार है हम। फॉर द फॉलोइंग इनपुट वेव, इनपुट वेव देख रहे हो आप, ए वाली इनपुट है, बी वाली इनपुट है, तो जरा आप मार्क करते हुए चलिए मेरे साथ। ये इनपुट कैसा है, लो है हाई है, कैसा है इनपुट है ये, लो, जीरो लिख दो, जीरो लिख दो। ये कैसा है, हाई है 1, ये कैसा है 0, ये 1, ये क्या है 0। यहाँ पे कैसा है ये 0, ऐसे लिखते जाओ आप यहाँ पे ना, ऐसे लिखते जाइए, ऐसे है ये, ठीक है। अच्छा अब ना आप क्या करो, ऐसा कर दीजिए, इस सवाल को कैसे हैंडल करें। ये समय की, ये समय है यहाँ पे, दिख रहा है आपको समय, टाइम है यहाँ पर, टाइम, ये टाइम है। तो यहाँ से शुरू हुए दोनों सिग्नल, तो टाइम के साथ ऐसे चल रहे हैं। तो इस टाइम तक ए का क्या इनपुट है, ए क्या है इस टाइम से पहले, पहले ए कैसा है 0 ए 0 है, बी कैसा है 0। तो आउटपुट क्या आना चाहिए बताइए आपके हिसाब से, आउटपुट क्या आएगा इस समय तक, 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 आ गया, देखो जरा 0 है ना। यस सर, यस, समझ आ रहा है, शोभिता समझ रही हो। यस सर। हाँ, यहाँ तक इनपुट 0 था, यहाँ 0, तो यहाँ 0 आ गया। देखो भाई, आउटपुट तो 0 + 0 0 ही होता है, और के फॉर्म में, और का बनाना है हमको, ठीक है ना। एंड का भी कर सकता था ये। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे ए क्या है 0, बी क्या है 1, आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ गया।
वन आ गया, ये वन है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, जहाँ भी डिसकंटिन्यूटी दिखे या मतलब कुछ अलग सा दिखे वहीं पे आ जाइए ऐसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आएगा। यहाँ ये वन है, ये जीरो है, तो वन प्लस जीरो वन होता है, तो वन आ गया अभी भी। यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसके पहले यहाँ भी वन आएगा, वन प्लस वन वन ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आओ, ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो देखो ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ठीक है। अब इधर आते हैं, ए तो है जीरो और ये है वन, ये फिर से वन आ गया। आप समझ गए सारी कहानी, ये भी वन आ गया। हाँ जी, सर एक डाउट है सर, जैसे हमने सर्किट बनाया सर, हमने बल्ब का एग्जांपल लिया, तो सर हम पढ़ते हैं क्या करंट ज्यादा जाएगा तो बल्ब में ब्राइट ग्लो करेगा। हाँ सर तो फिर अगर वन और वन दोनों जा रहे हैं तो सर हमें उसको डबल नहीं करना चाहिए। वो ब्राइट की बात नहीं हो रही है, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा इस बात की बात हो रही है। तो करंट के ब्राइटनेस पे स्विच है, करंट थोड़ी ना है, वन और जीरो करंट थोड़ी ना थी, वो स्विच था। स्विच को बंद किया कि नहीं किया, सारे स्विच बंद कर दिए, वन 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 वन। आपने मान लो 8-10 स्विच है आपके पास, यू हैव 8 स्विचेस और आप सारे बंद कर दिए आपने, तो अभी थोड़ा कि 7 हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। ये सर मतलब सब लोग हाँ बोल रहे हैं तो ओवरऑल भी क्या हाँ ही तो आएगी, सहमति जता रहे हैं सब लोग। तुम सहमत हो, हाँ सहमत, हम सहमत हैं, हाँ सहमत हैं, तो ठीक है, ओवरऑल सब सहमत हैं, तो वही तो कहोगे, ये तो नहीं कहोगे 7 सहमत हो गए। ये सर हाँ, इस तरह से डील करना है इसको, अच्छा बुरा इस हिसाब से लेना है। सब लोग अच्छा कह रहे हैं तो अच्छी बात है वो, ये थोड़ी कि 7 टाइम्स ऑफ अच्छी बात। हाँ बोलिए सर, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है, तो ये पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन? हाँ आता है ना, इसको किड्स प्ले कहते हैं, क्लास 2 के बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, मजा आता है उनको लगता है कि हम क्लास 12 की फिजिक्स सीख गए। ऐसे ही होता है, आता है एग्जाम में, और क्या एग्जाम में आते, देख लेना, मिलेंगे आपको एग्जाम में, बोर्ड्स में आएगा आपको पक्का, ठीक है। तो ये तो हो गया गेम खत्म इसका, ये यहाँ वन, यहाँ भी वन, तो ये वन आ गया, यहाँ जीरो जीरो, तो ये भी जीरो आ गया। देखो सारा काम खत्म कर दिया हमने, इसलिए मैंने फोटो खींच के यहाँ पे स्टिक किया जिससे कि समझा पाऊँ, ठीक है। अब ट्राई योर सेल्फ में एक सवाल दे रखा है, वो कर लेंगे आप, है ना। और एग्जाम्पल देखो 11 भी दे रखा है, एग्जाम्पल 11 एंड गेट का दे रखा है, कर लोगे इसको। 97 पेज पे एक एंड दे रखा है, यही सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, लेकिन एंड कर रखा है, इसी को देख लो, है ना, सेम क्वेश्चन है, बस एंड कर रखा है इसका। तो एंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 करेंगे 0 आएगा, 1 इंटू 0 करेंगे तो भी 0 आएगा, ऊपर आएगा। कर लोगे ना ये तो। yes, ये चीज है इसमें जो करनी रहती है, तो ठीक है। तो दिस इज ओवर, ये सवाल हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वी विल कम टू, तो 3 गेट हो गए हमारे। अब आएंगे हम नंद गेट पे, नॉर पे आते हैं, नॉर पे। अब देखो ये और है ना, और के साथ क्या लगा दिया है, एन लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इट इनवर्ट्स the output of OR gate, OR गेट के आउटपुट को उल्टा कर देता है, तभी तो उसके पीछे एन लगा रखा है, समझ रहे हैं। एन का मतलब नेगेटिविटी होती है, ध्यान रख लेना, यहाँ पे एन वर्ड जहां भी आ जाए तो उसको उल्टा करने का ही मतलब होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। एन मींस इन्वर्ट करेगा, ध्यान रखना, जहां भी एन आ जाएगा तो वो इन्वर्ट ही करेगा जिसके साथ वो लगा हुआ है, इसका ये पर्पस रहता है, उल्टा कर देगा रिजल्ट को। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
इसके जो सर्किट सिंबल है ना, वो जो सर्किट वाला सर्किट रियलाइजेशन, मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा आपको। सर्किट रियलाइजेशन जो मैं सर्किट बनाता था ना बल्ब वाला, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 128 पे। पेज 128 पे आ जाएंगे आप। पेज 128 पे दे रखे हैं इसके बारे में कि सर्किट वाइज कैसे समझना है इसको। ये लेवल 2 में दे रखा है आपको, है ना, लेवल 2 वाले पेज में दिया हुआ पेज 128 पे। तो यू कैन सी द सर्किट रियलाइजेशन, वहां से देख सकते हैं, सो दैट आई सेव सम टाइम, थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा इसमें ना। तो क्या होगा नॉर में, इसका सिंबल क्या रहता है, सिंबल ऐसा रहेगा, और बनाओ, ये और का सिंबल है, और यहाँ लगा दो 0, गोला बना दो बस ऐसे, 2 इनपुट दिखाइए ऐसे, x और y, और ये आ जाता है आपका आउटपुट z, या आगे आपका आउटपुट z के बराबर। इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी वो भी बना लेते हैं, TT ट्रुथ टेबल। ये x है, ये y है, ये x प्लस y है, और ये क्या होगा x प्लस y। हाँ एक चीज और बतानी है मुझे, एक चीज और बतानी है, ऊपर ही देखो, यहाँ पे जब हमने नॉट गेट पढ़ा था ना, नॉट गेट, नॉट का एक सिंबल और है, एक सिंबल और है इसका, ए के ऊपर ये बार लगा दिया, इसको कहते हैं नॉट। ये भी एक नॉट है, नॉट सिंबल है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा भी लगा देगा तो भी नॉट होगा, यानी उसका रिजल्ट उल्टा कर रहे हो आप। यानी कि 0 के ऊपर ये लगा दिया, आंसर क्या आएगा 1। वो समझ लो कि 0 के ऊपर किसका हाथ है, नॉट का हाथ है, और 1 के ऊपर किसका हाथ है, नॉट का हाथ है, तो 0 हो जाएगा। तो ये हाथ है ऊपर तक तरह से, है ना, ऐसा समझ सकते हैं आप, ये समझ लीजिएगा इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हमने x प्लस वाई निकाला, यहाँ पे क्या लगा दिया, उल्टा कर दिया, तो x प्लस वाई के ऊपर नॉट लगा दिया, तो यहाँ क्या आएंगे 0 0, तो ये क्या आएगा 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। बिल्कुल ऐड करना होता है जैसे ऐड करते हैं। अब उसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये आ गया इसका आंसर। इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल, जिसमें इसके रिजल्ट और इनपुट और आउटपुट दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा नॉर गेट। बस इतना ही होता है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। सर्किट टेबल हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5th पे, नंद यानी नैंड, यानी एंड के पीछे क्या लगा रखा है आपने, ये लगा रखा है, ये क्या करेगा। हाँ जी सर एक बार सर्किट में समझाना है इसको। सर्किट में पेज 128 खोल लो। सर तो ये रिवर्स कैसे करते हैं, समझ नहीं आ रहा। आ सर्किट के जाएगा, अंदर कोशिश नहीं कर रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, कोशिश तो करो तो आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, एक एग्जांपल दे दो। देखो ये देखो, बुक पेज नंबर खोलिया कि नहीं खोला, पहले ये बताओ। सर खोल दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं इसको, जिसके पास नहीं है वो मेरा डायग्राम देख लेगा। यहाँ पे ये बल्ब है, ये ए, इसको कह लो x, इसको कह लो y, ये बैटरी। अच्छा, बल्ब कब जलेगा, ये बल्ब जल रहा है कि जल रहा है, बल्ब ग्लोइंग वाला यही तो स्टेट है, ये बल्ब ग्लोइंग स्टेट है कि नहीं, दोनों ओपन रहेंगे। हाँ, तो यानी जब दोनों ओपन रहेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा। x भी ओपन कर दो, y भी ओपन कर दो, तो ओपन है ना, ये तो कर रहा है बल्ब ग्लो। ये सर करेगा, बस बाकी में नहीं कर रहा है। कोई भी एक बंद कर दोगे ना तो सारा करंट नीचे चल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना फिर। ये समझ गए? गया, ये सर आ बस। गया। हाँ, यही करना था इसमें। अब आती है नंद की बात, तो इनवर्ट्स सर ये तो और बना था, इसमें नॉर का क्या रोल था, वो जब इसने सर्किट समझाया वो। नॉर का ये तो था, ये हमने रिजल्ट तो ये वाला लिया ना, x प्लस वाई के बार लिया है हमने, ये किया तो है।
ठीक है? अच्छा ओके। इसको कैसे लिखते हैं? हाउ डू वी राइट नॉर? मैथमेटिकली कैसे नॉर को लिखा जाता है? जेड बराबर Z एक्स is equals प्लस, to A plus ये X लिखते हैं, ये plus नॉर Y. है, ये नॉर हो गया। गॉट इट? अब नंद की बात करते हैं यहाँ पे। नंद को देखो, इट इन्वर्ट्स द आउटपुट ऑफ एंड गेट। एंड गेट से जो आउटपुट आता है उसको उल्टा कर देता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है ये? जेड बराबर ए डॉट बी तो करते थे हम, इसके ऊपर लगा दो ये, तो ये हो गया नैंड। ठीक है, ये आ गया। सर्किट सिंबल देख लेंगे आप। बस ट्रुथ टेबल याद रखनी होगी ना क्या हमें? कह रहे हो? इनकी बस ट्रुथ टेबल याद रखनी है ना? याद भी क्या रखनी है, वो तो इजी है ना, खुद देखो मल्टीप्लाई तो करना होता है, याद नहीं रखना कुछ भी। ये सर मतलब देखा जाए। हाँ, मन अच्छा। में आप कर दोगे, इनका इतना आसान सा है। प्लस प्लस की तरह चलता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई की तरह चलता है, कुछ नया तो दिखा ही नहीं। बस एक बार झलक मारनी है कि हाँ भाई कैसे कैसे होता है, बस सर्किट आएगा। अब इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। देखो कितना आसान होगा, ट्रुथ टेबल भी ऐसी बन जाएगी। ये x, ये y, ये x डॉट वाई, ये x डॉट वाई पे बार, जिसको हम z कह रहे हैं। तो 0 0 1 0 0 1 1 1, ये हो गया 0 0 0 1, ये आ जाएगा 1 1 1 0। बस खत्म हो गया काम इसका। सिंबल क्या रहता है इसका? इसका सिंबल है, इसका सिंबल होता है डी। बनाइए और आगे गोला लगा दो ऐसे, ये बन गया। एक्स वाई और ये जेड, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये काम तो हो गया। एक आता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसको ध्यान रखो, आपकी बुक्स में लिखा नहीं है लेकिन मैं इसको लिखवा रहा हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ नोट में जाएगा ये, ठीक है ना? ये इमरजेंसी, मतलब अगर आपको लगे सवाल डिफिकल्ट सा है, कुछ भी है, उसको ध्यान रख लो बस। पर्पस सीधा सीधा ये है मेरा कहने का। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है? ये कहता है अगर अगर ए और बी के ऊपर पूरा बार है, ए और बी के ऊपर पूरा बार है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना? दीज आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है ए और बी के ऊपर जो बार अभी आपने जो ऊपर सॉल्व किया, उसका रिजल्ट ना इसके बराबर आता है। ए पे बार प्लस बी पे बार। नहीं तो सॉल्व करके देख लो आप। यानी कि अगर x और y ले रखे हैं, अगर हम x और y ले लेते तो यहाँ x पे बार आता और b पे y पे बार आता। दूसरा नियम क्या है इसका? अगर आपने a प्लस बी के ऊपर बार कर रखा है, ठीक है, इट इज इक्वल टू a पे बार b पे बार और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रिजल्ट है। अब इसको बराबर ऐसे पुट कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आता है इनका। इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। सर ये दो लॉ के नाम पे एक ही लॉ नहीं चिपका दिया उसने? नहीं, अलग है ना, a प्लस बी पे बार है। इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। द सिंबल इज आल्सो कॉल्ड इनवर्ट। इनवर्ट को ना कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इनवर्ट आल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट, known as complement। इनवर्ट को कॉम्प्लीमेंट वर्ड से यूज करते हैं।
कभी कभार। ये हो गया। तो बेसिकली इसमें यही पार्ट है जो आपको समझना था। अब सवालों पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मैं सवाल ले रहा हूं यहाँ पर। आप लोग आएंगे अब पेज नंबर 117 पर आओ। पेज नंबर 117। पेज नंबर 117 पे ग्रुप पे मैंने भेज दिया MW6 के क्वेश्चन। पेज 117 पे जो क्वेश्चन नंबर 36 देखना है आपको, है ना। अब कैसे करते हैं ये ऐसे तरह के सवाल, ये भी देख लें जरा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे एकदम इसने भीड़ बना रखी है। इसकी फोटो ना मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, जरा एक सेकंड रुकिए। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, काम आएगा। So, ये रहा क्वेश्चन, देखिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट शोन इन द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। ये जो पूरा जो भीड़ भाड़ इसने बना रखा है और जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है वाई, ये किसके इक्विवेलेंट है, वो बात करनी है हमें, है ना। ये किसके इक्विवेलेंट है। या नीचे वाला देखो, लेट्स बिगिन विद नीचे वाला से स्टार्ट करते हैं। ये आउटपुट किसके बराबर आ रहा है, यहाँ भी वही बात कर रहा है कि आउटपुट क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ वाई। तो आप व्हाट यू विल डू, आप लिखते जाइए यहाँ पे, ठीक है ना। ये ए है, मेरे साथ साथ चलो यहाँ पे। ये ए इनपुट है, तो यहाँ भी ए आएगा। और ए कहाँ जाएगा, ये ए, ये ऊपर जंप कर रहा है। दिस सिंबल मीन्स जंपिंग। जब भी ऐसा दिखाया ना, इस वायर के ऊपर से जंप कर रहा है, तो ये ए है, तो ये भी ए होगा। ए होगा, सेम पोटेंशियल होगा ना, बिकॉज 0 और 1 क्या है, पोटेंशियल जैसा मान लीजिए। आप स्विच को बंद कर रहे हैं टाइप, उस हिसाब से समझ लीजिए इसको। तो ये से कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे भी ए आ जाएगा। जो कहानी यहाँ पे होगी वो कहानी यहाँ पे भी तो होगी। ए आ गया। बी कहाँ पे है, बी ये रहा, यहाँ पे बी आ गया। ये बी यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हु विल टेल मी। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं, ए पे बार। ए पे बार कह देंगे ना इसके, इससे निकल के जब आएगा तो ए पे बार आएगा। उल्टा हो चुका होगा ए, यहाँ हो जाएगा बी पे बार। यहाँ पे पहुंचा ए पे बार, बी पे बार। यहाँ पे क्या आएगा फिर, ए डॉट बी, ए पे बार, ए डॉट डॉट ए बार डॉट बी, बी बार। ये सिंपल एंड है, Yes, सिंपल sir. एंड, तो एंड मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट ए डॉट बी आ गया। तो यहाँ पे आ रहा है ए डॉट बी, यहाँ पे आ रहा है ए डॉट बी। यहाँ पे क्या आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ऐड हो जाएंगे। ए प्लस ये आंसर आ गया आपको। तो हम ऑप्शन चेंज देख लो कौन सा है इसमें। ये ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये है, ऊपर आते हैं सवाल को, इसको देखते हैं जरा, इसको देखते हैं। तो ये ए है, तो ए में से 2 वायर निकाल दी, ए और ए।
तो क्या होगा, ए डॉट ए होगा। एक चीज और देख लो आप, ए डॉट ए क्या आने वाला है, व्हाट डू यू थिंक ए डॉट ए विल गिव यू? ए डॉट ए ही आएगा। Yes, सो खुद सोच लो, अगर 0 0 होता, अगर ये 0 0 होता तो 0 आता, और 1 1 होता तो 1 ही तो आता, मल्टीप्लाई करेंगे तो। गेटिंग दिस पॉइंट? समझ पा रहे हो उस बात को? ए डॉट ए क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ए पे बारी तो आएगा सिर्फ। बार। Yes, sir. भाई ए डॉट ए का यहाँ देखो, नैंड क्या करता है, नैंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करके उल्टा तो करता है। तो पहले मल्टीप्लाई कर दो ना ए डॉट ए को, बिकॉज दो इनपुट गए ए और ये ए, एक ही वायर में से दो वायर निकाल दिए हैं, तो ए हो गया। तो ए और ए मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा, उसका कर दो कॉम्प्लीमेंट यानी इनवर्ट। यहाँ पे क्या गया, ए ये गया। यहाँ पे क्या होगा, बी जा रहा है, ये भी बी जा रहा है, ये और है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, ए प्लस बी करना होगा, फिर उसके ऊपर बार लगाना होगा। पर वेट 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 वेट, यहाँ पे काम आसान हो गया। और बी प्लस बी क्या होगा, B. बी प्लस बी विल ऑलवेज बी B के सर ए को 1 और बी को 0 रख के भी कर सकते हैं ना? रुको रुको, यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे बी और बी जा रहे हैं ना, सेम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? अगर इनपुट सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा, बी प्लस बी तो आएगा के बराबर, और यहाँ क्या आ जाएगा फिर, बी पे बारी तो आएगा। B बार। Yes, sir. समझते जाओ चीज को, क्या कर रहा हूँ मैं ना, बी प्लस बी हुआ तो बी प्लस बी तो बी आने वाला है, सेम सेम ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा, तो उस पर बार कर दिया, ये आ गया। यहाँ पे आ गए आप, इधर इधर आ गए अब आप, बी पे बार। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कहानी हो रही है, ए ये भी हो नंद है जाएगा। ये नंद है, ये नंद है Yes, सर। sir. And हो जाएगा। ये भी हो जाएगा ये हो गया ये। अच्छा जी, ये हो गया ना, देख रहे हो, मल्टीप्लाई किया फिर ऊपर और वो और लगा दिया। अब क्या करें इसको, अब ये कौन सा And नैंड है, ये नॉर है, क्या है, क्या ए- कहें इसको? एंड ए प्लस बी के and बाद का बार हो। डी मॉर्गन्स लॉ याद है? और डी मॉर्गन्स लॉ में से बैठेगा कि नहीं बैठेगा, जरा चेक कर लो। यहाँ देखो, यहाँ क्या बैठ कहता रहा था है। ये, हाँ बिल्कुल सर, लग तो रहा है कुछ कुछ, लग तो रहा है ये। पर यहाँ पे सर ए और बी होते थे, यहाँ पे हमारे पास क्या होते थे, या यूं कह लो, उल्टा भी देख सकते हो आप, इस चीज को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते सेकंड हो, वाला लग जाएगा ना। सेकंड वाला लगा देंगे। Yes, sir. ये वाला पार्ट, इतना जो पार्ट है ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये तो हो गया A ए plus प्लस बी पे बार, इसके ऊपर एक और बार, तो दो बार हाथ लग गया, दो बार हाथ लगे तो क्या नलिफा जाएगा, हो जाता है। वापस वही आ जाएगा ना, A plus B और ए हो प्लस जाएगा। बी। तो ये क्या है, ये और ही तो है, और Yes, sir. तो ये और रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कहानी क्या बता रही है, और को बता रही है। ठीक है, इसलिए मैंने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था आपको, कि थोड़ा सा याद रहेगा ना, सही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक सेकंड और सवाल देखता हूं मैं आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकंड। अब आ जाइए आप पेज नंबर 140 पे, इसकी फोटो में मैं ले आता हूं यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड। एक 140 पे आ जाइए, और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 12, 13 और 14 सवाल, इन सवालों को डिस्कस करते हैं। ग्रुप में देख लो शोभिता। ओके लेट्स गो फॉर इट। कॉपी,
ये रहे सवाल। 13th करते हैं ना, पहले 13th कर लेते हैं जरा। लेट्स गो फॉर 13। What is the output Y in the following circuit when the all the three input ABC are first 0 and then 1? पहले सब तीनों के तीनों 0 हैं, तो चलो 0 का अलग गेम खेलते हैं ना। 0 0 सब 0 है ये, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 0 यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 0 इंटू 0 0 आएगा, फिर बार कर दो उसका तो 1 आएगा। 1 हो जाएगा। अब लेते हैं हम दूसरा, जस्ट अ सेकेंड। अब हम लेते हैं 1 1 और 1 लेते हैं। इसमें क्या आएगा? 1 इंटू 1 1, यहाँ भी 1 आ गया, और यहाँ तो 1 है ही, तो 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो 1, 0 इज द आंसर। ऐसे करना है, ठीक है। अब ये सर इस चैप्टर में सबसे आसान गेट वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा यही होते हैं आसान। ये आ जाए तो मतलब खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अब आप लोग करेंगे, कौन सा करोगे? करो यही करो आप, पहला वाला 14th करो, जरा 14th ट्राई करो। जब तक मैं दूसरे सवाल देख लेता हूँ, आप 14th करो। फर्स्ट पार्ट आ रहा है, करते जाओ। फर्स्ट आएगा सर। अच्छा, इनके आंसर्स कहाँ दिए होते हैं? ये सेक्शन बी जो मैं देख रहा हूँ, इसका आंसर कौन से पेज पर है? लास्ट एकदम सबसे लास्ट वाला पेज सर। सबसे लेवल 2 सेक्शन बी प्रीवियस ईयर्स। हाँ दिख गए। सर फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, आ गया ना सबका? सर फर्स्ट तो ये कर लो जरा, फिर लगे हाथ इसको भी कर ही लो। 12वां करते हैं, 12th वाला। सर 2.5 2.5 निकाल दिया क्या? द सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स, ठीक है, शोन इन द फिगर। आइडियल है इसका मतलब आपको समझ गए अब आप। द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 विल बी, R1 से कितना रेजिस्टेंस करंट कितना फ्लो करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से करंट जाएगा नहीं, यहाँ से तो करंट जाएगा नहीं, 0। R नेट 4 हो जाएगा। ये तो ब्रोकन वायर हो जाएगा ना इस तरह से। यहाँ से जाएगी करंट, R नेट 4 हो गया। R इक्विवेलेंट इज हाउ मच? 4 ohms। I कितना हो जाएगा? 10/4, 2.5। काश ऐसी होती फिजिक्स पूरी। यस सर। फिर तो 180 लास्ट में जाते जाते फिजिक्स ने थोड़ा सा कुछ तो अच्छा दिखाया कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। Okay. म्यूट कर दीजिए, कार्टून नेटवर्क चला रखे हैं, इतने बड़े हो गए बताओ अभी तक। नेक्स्ट इज, बहुत सारे सवाल है, करते रहना आप घर पे बैठ के, ठीक है ना। ये डायोड वाले जो भी मिल जाए पकड़ लेना उनको। मैं कुछ अच्छा सा देख रहा हूँ, कुछ अलग सा मिल जाए तो। कुछ अलग नहीं दिख रहा है। प्रीवियस ईयर का 9th कहाँ है? प्रीवियस ईयर का 9th कर दो। 9th प्रीवियस ईयर का 9th भी क्या है? इसको भेजता हूँ ग्रुप में, एक सेकेंड। 9th करना जरा सभी लोग। फर्स्ट पार्ट एंड गेट।
एंड है। इज इट करेक्ट? Yes or not? ठीक है, तो फिर कर लिया ना आपने, आगे बढ़ते फिर क्यों करें इसे। चलिए, तो डन हो गया आपके तरफ से ये, है ना। तो अब ऐसे ही करते रहिएगा, ठीक है ना। तो इसको तो मैं अब वाइंड अप कर देता हूँ। तो गेट वाला पार्ट तो हो गया हमारा, गेट में कुछ नहीं पूछता है। सर अब क्या क्या टॉपिक रह गया? बस अब आपका रह गया है एम ट्रांजिस्टर ओनली। सर उसको 2 क्लासेस लग जाएंगे? सर वो कल करा हाँ। देना। नहीं, बड़ा है वो, बड़ा है वो, बड़ा है। डोंट गो थिंक लाइक दैट, वो बहुत बड़ा है। किताब में थोड़ा छोटा सा है, लेकिन समझ अच्छी लगती है उसमें। तो मैं थोड़ा सा इसमें वर्णन कर देता हूँ उसका, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हल्का फुल्का बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं ट्रांजिस्टर पे आ जाता हूँ। सर हाँ जी। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर हमें और गेट दे रखा है और हमारे पास इनपुट है ए और बी, हाँ, और सर आगे नॉट भी लगा रखा है और के, तो सर हम ए लेंगे या फिर बी लेंगे? ये समझ मतलब नहीं ये आ कहना रहा चाह रहे हो ना आप कि ये और लगा रखा है ऐसे, और फिर यू क्या रखा है? सर। और ये सर, ये सर ये सर this ये is- नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, बस एक फिर क्या है? सर और है, उसके ऊपर नॉट है। नॉर वाला डायग्राम है, नॉर वाला। यही बन जाता है, ये होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस ओनली। लैग कर रहे हैं। हाँ सर यही है, यही है। हाँ, तो ये इसका मतलब यही होता है ना, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, नॉट सर जोड़ तो दिया ना इसमें साथ में। ए ले या बी ले, दो इनपुट है ना, किसको प्रेफरेंस दे? जैसे लोगे 1 ना। और 0 में से 1 को देते हैं। ये लोगे ना ए और बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पे बार। सर दोनों को ही लेना है। और एक ही इनपुट तो आया इसके पास। फिर तो कंबाइन कर रहे हैं ना हम लोग। कंबाइन करके दे तो दे इसको, ये उल्टा करने का काम करता है सिर्फ, ये कुछ करता थोड़ी ना, उल्टा करता है। वैसे जो भी काम आएगा उसको उल्टा कर देगा। इन दोनों को जोड़ करके ये बनता है, इसी को कहते हैं ऊपर वाला सर्किट और ये सर्किट एक ही बात है। ये जो है ना यहीं से आया, ये जो पार्ट है ना इसी के अंदर से आया, इसके अंदर छुपा होगा, ऐसे ऐसे फंसा रखा है, इसके अंदर छुपा रखा है, ठीक है। ये सर आ गया। एक ही मतलब है उस चीज का। तो ट्रांजिस्टर में वो पार्ट बताऊंगा जिससे बेसिक जैसे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर में क्या है। सो just a second. बेसिकली ट्रांजिस्टर पे नाम से समझते हैं कि क्या मतलब है। ट्रांस मतलब और रेजिस्टर मतलब, इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है ट्रांसफर। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर में क्या, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, या ट्रांसफर और रेजिस्टेंस, उस वर्ड से मिलकर के ये आया है वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसको कहते हैं, ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है ये, ठीक है। इसके 3 टर्मिनल बाहर निकले होते हैं, 3 टर्मिनल बाहर निकले होंगे। ये 2 कैटेगरी में आते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, into 2 categories। ट्रांजिस्टर 2 कैटेगरी कौन सी हैं? एक होता है, फर्स्ट वन इज NPN
और फिर होता है PN P। 3 टर्मिनल डिवाइस, 3 टर्मिनल बाहर निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? एक N से निकलेगा, एक P से निकलेगा, N से निकलेगा। तो NPN क्या है? ये वही है, N टाइप सेमीकंडक्टर, ये P टाइप सेमीकंडक्टर, ये N टाइप सेमीकंडक्टर, इसी सबको कहते हैं। ये P टाइप, ये N टाइप, ये P टाइप। तो 2 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है। दिखता कैसे देखने में? NPN को अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा? अगर NPN को देखते हैं तो NPN ऐसा दिखता है। इसको बनाया जाए अगर तो ऐसा समझिए, इस तरह से रहेगा। ये N है, ये P है, ये N है। और PNP कैसे दिखेगा? It will be like this. P है, ये N है और ये P है। 3 टर्मिनल बाहर निकलेंगे इससे। एक टर्मिनल यहाँ से निकलेगा, यानी तार, एक तार यहाँ से निकलती है, एक तार इसमें से निकलती है बाहर, और एक तार इसमें से बाहर निकलती है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से एक तार बाहर निकलेगी, एक तार यहाँ से बाहर निकलेगी, इसीलिए कहते हैं इसको 3 टर्मिनल डिवाइस। एक तार यहाँ से बाहर निकलेगी। 3 सेमीकंडक्टर लगा रखे हैं, एक N टाइप, एक P टाइप और एक N टाइप, NPN और PNP ऐसे लगा रखे हैं हम लोगों ने। ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं एमिटर। ये होता है बेस, ये होता है कलेक्टर। नाम से समझ में आ रहा है, ये कुछ एमिट करेगा, इट विल एमिट समथिंग, इट विल कलेक्ट समथिंग, और बेस तो बीच में है इनके। ठीक है। यहाँ पे आ गया एमिटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। जैसा नाम है वैसा इनका काम भी है। अच्छा जी, इसमें एक खास बात और क्या खास बातें हैं इसमें? इन बेस और कलेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। इन बोथ NPN और PNP एमिटर क्या करता है, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि एमिटर जो है या तो इसका हो, PNP का हो या NPN का हो, किसी का भी हो, दोनों में से कोई एक चूज कर लो आप, है ना। एमिटर का खासियत क्या होता है? ये एमिटर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है पूरा एमिटर वाला है, ये पूरा पार्ट बेस वाला है, ये कलेक्टर वाला पार्ट है। तो एमिटर, इट इज हाईली डोप्ड, इट इज हेवीली डोप्ड। ये बहुत खतरनाक तरह से डोपिंग की गई होती है इसमें इंप्योरिटी बहुत डाली गई होती है। इट इज हेवीली डोप्ड। अगर हेवीली डोप है तो इसका मतलब इंप्योरिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा होगी। फास्फोरस की इंप्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। अगर फास्फोरस की इंप्योरिटी ज्यादा होगी तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा होंगे। और क्योंकि इसका काम एमिट करना है, जो चीज एमिट करेगा, क्या एमिट करेगा? करंट एमिट करेगा। तो करंट अगर एमिट करना है इसको, इसका क्योंकि इसका पर्पज ही एमिट करना है, तो उसको डोपिंग ज्यादा करनी पड़ेगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये एमिट कर पाए। ठीक है। तो ये हेवीली डोप्ड होता है। ठीक है। इट सप्लाइज चार्ज या करंट, इट सप्लाइज चार्ज या फिर करंट, तभी इसका नाम एमिटर है, देयरफॉर एमिटर। सेकंड इज, आती है बात इसमें बेस की। very lightly doped, very lightly doped and thin। एक तो बहुत कम डोपिंग होती है और बहुत पतला भी होता है, कमजोर सा रहता है बहुत। ठीक है, बहुत पतला रहता है। ठीक है, ऊपर भी दिख रहा है आपको, पतला तो है ही, कितना कितना पतला बना रखा है ये, है ना। थर्ड वाला कलेक्टर,
ये है मॉडरेटली डोप्ड, यानी कि हैवी भी नहीं होगा, लाइट भी नहीं होगा, पर बीच का होगा ये, है ना। मॉडरेटली डोप्ड कहते हैं इसको, मॉडरेटली डोप्ड। इम्प्योरिटी इसमें मॉडरेटली डाली गई होगी, ना तो ज्यादा हैवी होगा, ज्यादा ना ज्यादा लाइट होगा, मॉडरेटली डोप्ड होगा। इसका जो साइज होता है सबसे बड़ा होता है, साइज ऑफ इट इज वेरी लार्ज in comparison to emitter and base तो खैर है ही खत्म, लेकिन एमिटर से भी ज्यादा साइज होता है। क्यों होता है ज्यादा साइज? बिकॉज it collects large amount of moving charge having some kinetic energy, because of which having some kinetic energy which dissipates as heat, as heat in collector, therefore to dissipate it effectively, large area is kept, large area of it is kept, क्योंकि यहाँ पे आके सब लोग रिलैक्स करेंगे, भागते हुए आएंगे, थके हारे आएंगे भागते हुए, यहाँ एकदम टूट पड़ेंगे इस पे, गिरेंगे इस पे भागते हुए, तो उनके पास एनर्जी होगी, वो एनर्जी फिर क्या होगी? डिसिपेट होगी। जब डिसिपेट होगी तो हीट पैदा होगी, उस हीट को अच्छे से हम एनवायरनमेंट में भेज पाएं तो उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा करना पड़ता है, जैसे कि हीट डिसिपेशन आसान हो जाए, ठंडा जल्दी से हो जाए। इसीलिए ठंडा कुछ चीज कब होता है? जब उसका एरिया ज्यादा हो जाता है। ठंडा रखने के लिए इसको ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर दिख भी रहा है, मैंने देखो काफी बड़ा सा बनाया है इसको, यहाँ पर छोटा नहीं बनाया, देखो इसका साइज ना बड़ा रखा है, साइज बड़ा रखा है, इसका थोड़ा सा कम है, इसका ज्यादा है, ये रीजन है इसके लिए। ये हो गया। सिंबल कैसा रहता है इसका? और हर बार इतना बड़ा बड़ा तो नहीं बनाएंगे हम लोग, तो सिंबल कुछ ऐसा है इसका। पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एनपीएन को सिंबल कैसे है, ऐसा थोड़ी बार बार ऊपर वाला डायग्राम ही बनाते रहेंगे, हर बार हम थक जाएंगे ना फिर, तो ऐसे बनाएंगे तो सिंबल एनपीएन। तो आप पहले गोला बनाओ, एक गोला बनाया और एक ये डंडी खींचो, ऐसे खींच दी। ये जो डंडी आप खींचते हैं ऐसे, इसको हमेशा बेस कहते हैं, ध्यान रख लीजिए। पीएनपी गोला बनाया और यहाँ हमने बना दिया एक डंडी, ठीक है। अब एक एरो निकालते हैं यहाँ से ऐसे, एक एरो निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, ऐसा बना दिया। चिड़िया बना दो आप, ऐसे चिड़िया बना दो आप, ठीक है। इसके बाद एक एरो ऐसे निकाल दीजिए, एक एरो ऐसे निकाल दीजिए, एक एरो यहाँ से निकाल दीजिए, बिकॉज 3 टर्मिनल डिवाइस है ना, इसलिए ऐसा बना रहे हैं। ये हो गया एन, ये हो गया पी, ये हो गया एन, एन पी एन। ये पूरे गोले का मतलब ही ये होता है, ऐसा बना देते हैं। और एक चीज और, करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है? करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है? पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप से एन टाइप की तरफ फ्लो करती है। अगर आपने डायग्राम देखे हो फॉरवर्ड बायस का डायग्राम देख लो आप, तो करंट कैसे फ्लो कर रही थी? जब आपने पोटेंशियल बैरियर ओवरकम कर दिया था तो पी से होकर के एन की तरफ जा रही थी, नहीं जा रही थी? तो ध्यान रखना है हमेशा। तो पी से आप एरो दिखाएंगे ऐसे, ऐसे एरो दिखाएंगे, यानी अगर मैं इसको नहीं भी लिखता ना, इसको नहीं लिख रहा मैं, ऐसा दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब ऑब्वियस है, इस एरो का मतलब ऑब्वियस है कि करंट कहां से कहां जा रही है? पी से एन की तरफ जा रही है। यहां भी वैसे ही करो, यहां भी वैसे ही करो, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होगा? ये तो बेस रहता है हमेशा, ये बेस होता है, दिस इज ऑलवेज बेस,
कंफ्यूजन क्या आती है कि कलेक्टर कौन सा होगा, राइट वाला होगा, लेफ्ट वाला होगा, समझ नहीं आता है। जब समझ नहीं आता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे एरो दिखा देते हैं, जो एरो यहाँ दिखा रखा है मैंने। और एरो हमेशा कहाँ से कहाँ फॉलो करता है, पी से एन की तरफ, एमिटर से बेस की तरफ जाता है। तो ऐसे एरो दिखाओ आप इस तरह से। अगर आप ये एरो दिखा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, करंट फ्लोज फ्रॉम P to N टाइप। रिमेंबर, उसको बात को ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों ये एरो क्यों दिखाया, क्या पड़ी है हमको इस एरो को दिखाने की। अगर मैं एरो नहीं दिखाता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कलेक्टर बोलें या इसको कलेक्टर बोलें। ये तो बेस है, समझ में आ गया, इसको कलेक्टर बोलें, इसको कलेक्टर बोलें। तो मैं एरो दिखा देता हूँ एमिटर साइड वाला। एमिटर का मतलब वो एमिट करेगा, उस जगह पे एमिशन होती है, चार्ज निकलते हैं वहां से। तो अगर मैं ऐसे एरो दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब कौन सा टाइप का ये ट्रांजिस्टर है। ऑब्वियस सी बात है, ये P होगा, ये N होगा, क्योंकि P से N की तरफ जाता है करंट। तो यानी कि P है, ये N है, तो ऑब्वियस सी बात है N P N होगा फिर, ये है ना, ऐसा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये अगर ऐसे आ रहा है तो ये P होगा, ये N होगा, तो ये फिर ऑब्वियस सी बात है P होगा, तो PNP हो गया। तो इस डायग्राम को देख के समझ जाना चाहिए आपको कि कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, सवाल इस पे भी आ जाते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इस पे भी आ जाते हैं कि कौन सा सेमीकंडक्टर है ये, मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर है। मैंने तो लिख दिया यहाँ पे NPN, एग्जाम में शायद वो लिखे भी ना, आपसे डायरेक्ट पूछ ले। तो ध्यान रखना इस पार्ट को भी। तो इसकी वर्किंग अब हम लोग कल ही देखेंगे, ठीक है ना, आज नहीं देखते, कल देखेंगे, फ्रेश मूड से आएंगे एकदम। अभी जो है उसको करो आराम से बैठकर, ठीक है। कल हम इसको पकड़ते हैं। जाओगी क्लास? कल अभी टाइम टेबल मेरे पास आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, मेरे को खुद नहीं पता अभी। अच्छा ठीक है, तो मैं यहीं रोक देता हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर आप कल की क्लास रिकॉर्ड कर लोगे? कर लूंगा मैं सर एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन होंगी कल, इसीलिए। कोई बात नहीं, अब मैं कर रहा हूँ, मैं किसी का कुछ बहाना सुन ही नहीं रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ। अब जिसको आना है आ सकता है, ठीक है, जिसको कोई दिक्कत है तो वो नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। लास्ट के दिनों में कर ही लेता हूँ मैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है सबकी। चलिए तो फिर यही समाप्त कर देते हैं। बाय बाय सर। बाय, टेक केयर। सर वो फोटो भी ना, वो फोटो हाँ सर भेज वो दूंगा। को